क्यों घबराते हैं गुरु जब हम लेकर आते हैं एग्जाम के तुरंत बाद रिव्यू। तो जैसा कि आज 20 सितंबर और 20 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट में क्या क्या छपे हैं प्रश्न और क्या क्या छपने वाले हैं आगे की शिफ्टों में, सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। और मुझे मालूम है कि अभी इतना जल्दी सारे प्रश्न नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए आपके लिए PDF का सुविधा रखे हैं, जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। को इसके साथ अगर हमारे 17 अगस्त से 18 सितंबर तक का ऑनलाइन एंड PDF फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं मात्र 20 रुपये को न्यूनतम शुल्क पे, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न देखने को आपका मिल रहा है IPL से। देख लेते हैं कि टीम डेविड IPL 2022 में कौन से फ्रेंचाइजी से खेले थे। तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, आपका फिनिशर तक की भूमिका निभाने में काबिलियत रखने वाले आपके टीम डेविड को मुंबई इंडियंस ने ऊंची बोली लगाते हुए 8.25 लाख करोड़ में खरीद लिया था। उनका जो बेस प्राइस है आपका 40 लाख रुपया था। तो टीम डेविड 2022 में किस फ्रेंचाइजी खेले थे। तो आपका टीम डेविड मुंबई इंडियंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य आपका कौन था। तो 2021 के अनुसार की बात करें सबसे गरीब राज्य का, तो आपका ऑप्शन में क्या क्या था। तो बिहार था, झारखंड था, तेलंगाना था और आंध्र प्रदेश था। तो सबसे गरीब राज्य की बात करें तो सबसे गरीब राज्य बिहार है, जो कि देश का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ की 51.91% लोग आज भी बहुआयामी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो आपका बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम भी बिहार से ही निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्का मदीना कहाँ स्थित है। तो मक्का मदीना आप जानते हैं मुस्लिम लोग का पवित्र स्थल है। तो ये सऊदी अरब के शहर में मदीना में स्थित है। आपका सऊदी अरब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी था। स्थापना के समय मस्जिद का जो आकार है काफ़ी छोटा था, लेकिन आज ये विशाल मंदिर है। ऐसी मस्जिद जो मॉडर्न आर्किटेक्चर से लैस है। तो आपका मक्का मदीना किससे संबंधित है। तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपके कितना मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो आपका सऊदी अरब में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी रियासत को अपने साथ जोड़ा था। ठीक है, जो कि दोस्तों आप जानते हैं भारत की बिस्मार्क कहे जाते हैं। बिस्मार्क करने का मतलब है जो टूटे फूटे जो आपका क्षेत्र हैं उस समय आज़ादी के बाद सबको लगभग जोड़ दिए थे। तो ये पूछा गया था कितने रियासत जोड़े गए थे। तो लगभग दोस्तों आपका 564 रियासत को इन्होंने एक साथ आपका जोड़े थे। मान लीजिए आपके जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल आपका पड़ोसी देश हो तो कैसा लगेगा, वही काम नहीं हो। इसलिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, आपके 564 रियासत को एक साथ आपका जोड़े थे। ठीक है, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो कि दोस्तों आपका बारदोली का आंदोलन क्या था, जिसमें आप यह सरदार की उपाधि जो देख रहे हैं वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। पहले आए वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं की स्टैच्यू जो विश्व की सबसे लंबी स्टैच्यू है आपका गुजरात में लगा है, इन्हीं का स्टैच्यू। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जून में RBI के कितने गवर्नर थे। तो दोस्तों RBI के गवर्नर डिप्टी गवर्नर पूछा था। तो एक गवर्नर और 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो 2022 में पूछे या 2023 में पूछे, 2021 में पूछे, आपका 4 डिप्टी गवर्नर ही शायद आपका होता है। तो डिप्टी गवर्नर कौन कौन है। तो श्री महेश कुमार जैन, डॉक्टर माइकल देवात्रा, श्री M राजेश्वर राव और श्री T रविशंकर। दोस्तों आपका क्या है, ये आपका डिप्टी गवर्नर है। तो आपको यही पूरा प्रश्न पूछा गया था कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आपके 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके 4 ऑप्शन में भी था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ था। ये प्रश्न तो आपको पूछा ही जा रहा है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, किस राज्य से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार पूछ दिया गया है किस गाँव से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत है आपका चमोली जिले में गोपेश्वर नामक एक स्थान पर किया गया था। तो चमोली जिला में शुरू हुआ था या गोपेश्वर नामक स्थान क्या ऑप्शन में था, ये तो आप ही क्लियरफाई कीजिएगा। इसकी बात करें तो 1972 में यह आंदोलन आपका शुरू हुआ था और जंगलों की अंधाधुंध उस समय कटाई हो रही थी। और कटाई क्या हो रही थी, अवैध कटाई हो रही थी। और इस आंदोलन में महिलाओं का भी खास योगदान रहा था। और इस आंदोलन के इस दौरान कई नारे भी मशहूर हुए थे जो कि आंदोलन का हिस्सा बने हैं। तो आपसे चमोली गाँव में शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। और आज पूछे तो आपका उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चश्मा संविधान संशोधन किससे संबंधित है या इसके तहत कौन सा आपका जो आर्टिकल था उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो बात करें आर्टिकल 21A की, जो कि 6वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में आपका हुआ था, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा निवास शिक्षा उपलब्ध करना ये मौलिक अधिकार बन गया था। ये संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। और बात करें आपका मौलिक अधिकार का, तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो आपका 12 से लेकर 35 तक जितना भी अनुच्छेद आता है, आर्टिकल आता है, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और भाग में बात करें तो ये आपका भाग 3 में आपका वर्णित है। सभी फैक्ट्स को आप देखिएगा, याद कर लीजिए।
अगला पूछा गया था 1981 ईस्वी में हिम तेंदुआ से संबंधित आपका एक प्रश्न आया था कि लद्दाख में जो हिम तेंदुआ है आपका किस बायोस्फीयर या नेशनल पार्क में आपका संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क आपका ऑप्शन में आया होगा। तो आपका जो हिम तेंदुआ है आपका लद्दाख में वह हेमिस नेशनल पार्क से आपका संबंधित है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला पूछा था NaCl, CaCl2 और CO का गलनांक पूछा था, आपको मिलाने के लिए दिया गया था। तो NaCl की गलनांक की बात करें तो आपका हो जाएगा 801 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद CaCl2 की गलनांक की बात करें तो 772 डिग्री सेल्सियस और CaO की बात करें तो 2572 डिग्री सेल्सियस आपका ये गलनांक होता है। तो अपना मिला लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका FCCI की स्थापना कब हुआ था। FCCI की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना आपका कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो ये भारत सरकार व्यापारी संगठनों का संघ है और इसकी जो स्थापना का वर्ष है 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो आप देख लिए हैं कि कब हुआ था 1927 ईस्वी में और कौन कौन किए थे। तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर किए थे। किसके सलाह पर किए थे, तो आपका महात्मा गांधी के सलाह पर किए थे। इसका जो फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा, प्रश्न आपका पाठ बनने वाले हैं। अगला पूछा गया था कौन सा भाषा आपका शास्त्रीय नहीं है। आपका ऑप्शन में था मराठी, जो कि आपका भाषा शास्त्रीय नहीं है। बात करें कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय है, तो वर्तमान में मात्र 6 जो भाषाएं आपका शास्त्रीय का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहला संस्कृत, दूसरा तेलुगु, तीसरा तमिल, चौथा ओडिया, पांचवा मलयालम और छठा कन्नड़। ठीक है। अब बात करें तमिल का, तो तमिल जो भाषा है आपका 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था। संस्कृत 2005 ईस्वी में जोड़ा गया था। ओडिया की बात करें तो 2014 ईस्वी में जोड़ा गया था। और मलयालम की बात करें तो 2013 ईस्वी में आपका जोड़ा गया था। तो इन सभी भाषाओं को एक बार देख लीजिएगा और तभी एग्जाम में जाइएगा। एक प्रश्न आपका ये आया था कि मसलिन जो शब्द है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसका आंसर भी नहीं प्राप्त हो चुका है अभी तक। अगर जैसे ही प्राप्त होगा इसको पीटीएम में शामिल कर दिए जाएंगे। तो मसलिन शब्द किससे संबंधित है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक पूछा गया था आपका जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, इस तरह से आपका प्रश्न आया था। गुणसूत्र की बात करें दोस्तों तो मनुष्य में आपका 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पूछा गया था आपका जनन में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गुणसूत्रों मानव के अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। तो गुणसूत्र कितना होता है 46 और जनन कितना गुणसूत्र होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 93 वर्ष के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जिन्हें 2022 में सम्मानित किया गया, 93 वर्ष के वो कौन से व्यक्ति थे। तो 93 ईयर्स ओल्ड मास्टर कलारीपट्टू गेट्स अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड आपका प्राप्त किए हैं मार्शल आर्ट में। ठीक, ये रहने वाले कहाँ, कलारीपट्टू एंड इट्स ए पायनियर ऑफ इंडिया शंकरा नयन मेनन चुंदल वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, पद्मश्री की बात करें तो ये आपका हाईएस्ट 4th सिविलियन गोवर्धन है। फर्स्ट में आपका भारत रत्न आ जाता है, इसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह करके आपका 4 अवार्ड है। जो पद्मश्री दिया गया था आपका कलारीपट्टू जी को, जो कि 93 वर्ष के थे, इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया है। तो आपका कलारीपट्टू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका नागालैंड का फेस्टिवल से संबंधित आपका प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा आपका नागालैंड का फेस्टिवल है। तो जहाँ तक अभी तक मुझे प्राप्त हो पाया है ज्ञात है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है आपका ये नागालैंड का मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका ऑप्शन में होगा तो सही है। मेरे ख्याल से आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं था। तो कौन सा फेस्टिवल था, वो पूरा थोड़ा सा अलग टाइप का फेस्टिवल था जिसका नाम याद रख पाना नहीं पॉसिबल था, इसलिए आपका नाम नहीं बता पाया है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बोरियम क्लोराइड का एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अब क्रिया कर बोरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपच्छेद देता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बना देता है। तो ठीक है, अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा साइंस कमजोर है तो इसको क्लियरफाई कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। चलिए अगला पूछा गया था कैंसर के इलाज के लिए आईआईटी खड़गपुर ने किस कैंसर के इलाज के लिए आईआईटी खड़गपुर ने आपका निकाला है कि जिसमें ऑपरेशन ना करना पड़े और आपका इलाज हो जाए। तो आईआईटी खड़गपुर ने आपका मुंह के कैंसर की जांच में एक सफलता हासिल की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने संसाधन विवश निदानिक ठीक सेटिंग्स में मुंह का कैंसर पता लगाने का अत्यधिक सटीक पोर्टेबल और फिर भी उपयोग
उपयोगकर्ता के अनुकूल सस्ती और गैर आक्रामक उपकरण विकसित किया है। तो किस कैंसर के लिए किया था, ये शायद आपका क्वेश्चन आया था। तो मुंह का कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि डॉक्टर इलाज के लिए जो दर्पण का प्रयोग करता है उसका रेंज पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन तो ये स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं और इसका आंसर भी अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन आया था कि परागकण के बाद आपका जो क्या होता है, स्थानांतरण कहाँ पर होता है। तो वर्तिकाग्र आपका शायद राइट आंसर था। परागकण कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, तो वर्तिकाग्र आपका आंसर था कि परागकण के बाद अगला स्टेप क्या होता है, इस तरह का कोई प्रश्न आया था। इसके बाद आपका आया था कार्बन यौगिक शक्कर के एक प्रश्न आया था जिसका जो आपका ऑप्शन है प्रोपेन इथेन दिया गया था। स्टूडेंट तो बता नहीं पाए पूरा प्रश्न, थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप बताइएगा उसको पीडीएफ में शामिल करने के लिए। एक पूछा गया था आपका 1/6 ओम के साथ प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपका धारा क्या होगा। ये प्रश्न भी शायद आपका शायद क्या आया ही था। इसके बाद 3 विभवांतर माध्य विभवांतर के 1 एम्पीयर से गुजरती है, तो इस तरह से भी आपका कोई प्रश्न देखने को मिला था। तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, उसको जोड़ देंगे पीडीएफ में। चलिए, तो इसके अलावा वीडियो को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं और पीडीएफ इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मतलब कि अभी तक थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, उन सभी प्रश्नों का वन लाइनर फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।